Like when I go for my workout, somebody said that, oh, this is your problem, right? I said, no, that's your problem. आज हम बात करेंगे मृणाल ठाकुर की, जिसने सीतारमन जैसी आइकॉनिक मूवी दी है और तो और टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड टॉलीवुड में भी अपना नाम बनाया है। अब जब उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बनाया है तो उनके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती। जहां तेलुगु सिनेमा में मृणाल ठाकुर की रिस्पेक्ट की जाती है और उन्हें काफी अच्छे रोल दिए जाते हैं, वहीं उन्हें बॉलीवुड वाले इग्नोर क्यों करते हैं। क्या इसके पीछे उनकी पीआर टीम की गलती है या फिर मीडिया के सामने उनके जरिए दिए गए गलत जवाबों की। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। मृणाल का बर्थ 1 अगस्त 1992 महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2012 में एक टेलीविजन शो से करी थी, जिसका नाम था ये खामोशियां। जिसके बाद 2013 में उन्होंने एक और शो किया जिसका नाम था अर्जुन। लेकिन यहाँ तक मृणाल ठाकुर को अभी कोई जान नहीं पाया था। जिसके बाद उन्होंने 2014 में कुमकुम भाग्य शो में लीड रोल की बहन का रोल किया था। यहाँ से उन्हें थोड़ी बहुत लाइमलाइट मिलनी शुरू हुई थी। वहीं 2015 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ नच बलिए शो भी ज्वाइन करा था, जहाँ उन्होंने सभी के सामने ये बताया था कि उनकी फैमिली उन दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ है। अब हम बात करें मृणाल ठाकुर के मूवी कैरियर के बारे में तो 2014 में मृणाल ने 3 मराठी मूवीज की थी, जिनके नाम थे हेलो नंदन, विट्टी डेंडू एंड स्वराज्य। जिसके बाद 2018 में उन्हें बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी मिली, जिससे उन्होंने अपना डेब्यू करा। मूवी का नाम था लव सोनिया, जो कि ओटीटी पे रिलीज हुई थी। वैसे तो ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इस मूवी को क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिर 2019 में मृणाल ठाकुर ने 2 मूवीज की थी, सुपर 30 और बाटला हाउस, जिसमें सुपर 30 में उनका मुश्किल से 10 मिनट्स का रोल ही था, मगर ये मूवी सुपर हिट गई थी, जिस वजह से मृणाल ठाकुर लोगों की नजरों में आने लगी थी। वहीं बाटला हाउस, जहां उनके ऑपोजिट जॉन अब्राहम थे, ये मूवी भी हिट रही थी। फिर 2020 में उन्होंने घोस्ट सीरीज में भी वर्क किया और 2021 में उनकी 2 मूवीज आई, तूफान और धमाका, जो कि दोनों ही फ्लॉप साबित हुई। फिर 2022 में उनके दोबारा से 2 मूवीज आई, पहली जर्सी और दूसरी सीतारमन, जिसमें से शाहिद कपूर वाली जर्सी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन सीतारमन काफी आइकॉनिक मूवी साबित हुई, जिसमें एक प्रिंसेस को आर्मी मैन से प्यार हो जाता है और उसके लिए वो कितनी लॉयल रहती है, इन्हीं सब चीजों को इस मूवी में दिखाया गया था। वैसे ये मूवी तेलुगु की थी, लेकिन हिंदी ऑडियंस ने भी इसे काफी प्यार दिया। इस मूवी के बाद से सभी लोग मृणाल के बारे में बात करने लगे थे और 25 करोड़ की बनी इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी थी। फिर 2023 में भी उन्होंने काफी सारी मूवीज करी, जैसे गुमराह, आंख में चोली, लव स्टोरी 2, पिप्पा और ही नाना, जिसमें से ही नाना, जो कि एक तेलुगु मूवी थी, उसे लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया और अब तक मृणाल काफी ज्यादा डिमांड में हो गई थी। जिसके बाद 2024 में उन्होंने 2 मूवीज करी, पहली द फैमिली स्टार, जो कि एक तेलुगु मूवी थी, दूसरी कल्कि, जिसमें उनका कैमियो अपीयरेंस था। अब हम बात करें मृणाल के मूवी सिलेक्शन के बारे में तो उन्होंने काफी अच्छी मूवी सेलेक्ट करी है और सबसे बड़ी बात, वो मूवीज में ध्यान भी देती है कि उनका मेन लीड के बराबर ही स्क्रीन टाइम रहे। जहाँ बॉलीवुड वाले उन्हें इग्नोर करके रहते हैं, वहीं तेलुगु इंडस्ट्री की उन्होंने 3 मूवी करके ही एक काफी अच्छी इमेज बना ली है। वहीं लोगों का मानना है जो मृणाल रोल प्ले करती है वो कहीं न कहीं साई पल्लवी की कैटेगरी में आते हैं और अगर आगे उन्हें अच्छी मूवीज मिली तो वो एक टॉप एक्ट्रेस बन सकती हैं। हालांकि मृणाल ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि काफी सारी मूवीज वो किसिंग सीन्स और इंटीमेट सीन्स करने के चक्कर में रिजेक्ट कर देती थी, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें ये सब करने की इजाजत नहीं दी थी, जिस वजह से वो काफी अच्छी अच्छी मूवीज नहीं कर पाई। पर बाद में उन्होंने एक बोल्ड स्टेप उठाया और ऐसी मूवीज को करने के लिए हाँ कह दिया। खैर, देखा जाए तो तेलुगु इंडस्ट्री में मृणाल काफी हाइप कर रही है, वही बॉलीवुड वाले उन्हें एक मौका भी नहीं दे रहे हैं। और अगर हम बात करें नेपोटिज्म की तो दोनों ही इंडस्ट्री में नेपोटिज्म देखने को मिलता है, अब चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर टॉलीवुड। वही मृणाल ने नेपोटिज्म के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी है। Nepotism is not because उनका कोई fault नहीं है, they're star kids. You know, it's we as common people who are so intrigued to know कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. I'll give you one simple example. Interview and the media ran behind the star kid. Now tell me. तो इनकी बात से मैं भी एग्री करती हूँ। दरअसल मीडिया या ऑडियंस ही होती है जो नेपो किड्स को हेट भी करती है और उन्हें देखना भी चाहती है। जैसे सभी फैंस नेपो किड्स को फॉलो भी करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रोल भी करते रहते हैं। वही मीडिया नेपो किड्स को गॉड की तरह ट्रीट करती है और आउटसाइडर को फुली इग्नोर करती है। अब देखा जाए तो यहाँ सारा मामला पैसों का है। तुम जितना ज्यादा पैसा फेंकोगे तुम्हें उतनी ज्यादा हाइप मिलती जाएगी। अब बात करें नेपो किड्स की तो मान लेते हैं कि स्टार किड्स होना उनकी गलती नहीं है। मूवीज करने से पहले ही उन्हें काफी एडवर्टाइजमेंट्स और हाइप मिल जाती है, उनका काफी बड़ा फैन बेस बन जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक्टिंग स्किल्स में ज्यादा सुधार नहीं कर पाते और बैड परफॉर्मेंस देते रहते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। वही मृणाल जैसी एक्ट्रेस जो इतनी अमेजिंग मूवीज कर चुकी हैं, उन्हें अभी तक बॉलीवुड में वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है जो वो डिजर्व करती हैं। वही 2025 में मृणाल के पास 5 मूवीज का लाइनअप है, जैसे पूजा मेरी जान, है जवानी तो इश्क होना है, सन ऑफ सरदार 2, तुम हो तो एंड डिकॉइड, अ लव स्टोरी, जो की एक तेलुगु मूवी है। अब हम यहाँ ये भी नहीं बोल सकते कि मृणाल के पास ज्यादा मूवीज नहीं है, क्योंकि इतनी मूवीज किसी टॉप एक्टर्स के पास भी नहीं होती। तो मृणाल को कमी किसी चीज की है तो वो है बिग बजट मूवीज। दरअसल मृणाल ने अभी तक जितनी भी मूवीज करी है या तो वो ओटीटी है या फिर कम बजट की फिल्म है। साथ ही मृणाल की जो पीआर टीम है वो भी काफी अनप्रोफेशनल है। जैसे अगर आप मृणाल को फॉलो या फिर उनके इंटरव्यूज देखते होंगे तो वो एक ही आंसर को कई इंटरव्यू में काफी अलग अलग तरीके से बताती हैं, जिस वजह से वो खुद ही रॉन्ग प्रूव हो जाती हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें पीआर टीम का क्या काम है, क्योंकि जवाब तो मृणाल खुद ही दे रही है। दरअसल जो पीआर टीम होती है उसका यही काम होता है कि वो अपने क्लाइंट को सारी चीज समझा कर रखे कि मीडिया के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उन्हें कैसी स्टोरी पब्लिकली दिखानी है और कैसी नहीं दिखानी है। यहाँ तक पीआर टीम ही अपने क्लाइंट्स के सारे
वाले सोशल अकाउंट संभालती है, बट मृणाल अक्सर इंटरव्यूज के दौरान हाइपोक्राइट नजर आती हैं, जिन्हें अब कोई सीरियसली भी नहीं लेता। बाकी आप मृणाल ठाकुर के फैन है या नहीं, कमेंट में बताना।